नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फिल्म की जिसका नाम है बर्लिन। मैंने हाल ही में फिल्म देखी और देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत वक्त के बाद एक इस तरह की फिल्म मैं देख रहा हूं जो शायद मेरे ख्याल में 2000 से पहले तक या 2000 में कुछ फिल्में आती थी। और ख़ास तौर से मज़े की बात यह कि राहुल बोस जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ हैं अपार शक्ति खुराना, राहुल बोस और इशफाक सिंह, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। और जैसा अपार ने भी बोला और मैंने भी बोला, फिल्म मैंने देखी तो सबसे बड़ी बात थी कि मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के फिल्म देखने गया था। मुझे पता नहीं था कि क्या है। और जब मैंने फिल्म देखी तो एक अलग एरा, अलग दौर में मैं वहाँ पहुँच गया। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के वक्त में इस तरह की फिल्म बतौर एक्टर आपको कितना संतोष देती है? आपको क्या लगता है? आपके लिए तो मुझे ठीक लगता है, बाकी दोनों के लिए पूछता हूँ। यार ऐसा है प्रशांत सर कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू कि हम ना इस चीज़ को समझें कि एज एन आर्टिस्ट आपको कौन सी चीज़ें बेहतर बनाएंगे आपके क्राफ्ट में, कौन सी चीज़ आपको चैलेंज करेगी, कौन सी चीज़ आपको नयापन देगी और लाइफ में नॉटनेस नहीं रहेगी एज एन एक्टर। ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग इज, इससे पहले भी मैंने एक जगह जिक्र किया था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड ऑल्सो अगर मैं पॉलिटिकली रॉन्ग बात बोल रहा हूँ और सही उसको शब्दावली सही यूज़ करनी है, गिव इट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी एंड द करेक्ट वोकैब टू इट, कि ना हम अक्सर देखिए, अब दोनों जी स्टूडियो Z5 की फिल्में हैं, एंड हो सकता है कि द पेरिफेरल या जो ताम झाम गदर 2 को मिला हो वो हमें नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ बजट या सो मेनी थिंग्स, लेकिन मेहनत तो उतनी हुई, मे बी ज़्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा क्राफ्ट था साइन लैंग्वेज का जो जिसको 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 सक्षम तरीके से पकड़ना इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनिक प्योर राइटिंग थी जिसके लिए सोंधी साहब को, अशोक को, पुष्किन को अपने कैरेक्टर में बहुत अलग तरीके से घुसना होता है, और सेट पे हु हा ही वाला मामला नहीं हो सकता है। देयर आर सम कमर्शियल फिल्म्स जो हु हा ही में निकल जाती हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन और उनको बजट भी ज़्यादा मिलता है, उनको एक्टर को भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो पैसे कमाते भी ज़्यादा हैं, उनकी चर्चा भी ज़्यादा होती है, उनकी रीच भी ज़्यादा होती है। सो इस मामले में मुझे लगता है कि इट्स लिटिल अनफेयर। यहाँ पर थोड़ा सा एक ये अनफेयर बात हो जाती है कि जहाँ पर उससे ज़्यादा शायद मेहनत हो रही हो और उससे कम पैसे मिल रहे हो और आउटकम वो नहीं निकले, तो वो थोड़ा उससे दिल दुखता है। अदरवाइज एज एन एक्टर यू ऑलवेज ग्रो मोर आफ्टर डूइंग सच फिल्म्स। Yeah, I think only thing I'll add is Prad, 31 साल हो गए या 32 साल 30 साल हो गए सर। 30 साल तो हो गए। मैं देख रहा था 30 साल खत्म कर चुके हैं अब। तो I have never lost faith in the audience. क्या बात है। आपके रिव्यू से नहीं, इशफाक के प्रमोशन से नहीं, कोई और शख्स कहता है कि वॉच इट, गुड फिल्म, बस इतना काफ़ी होता है। अगर एक जन जिसका हम इज्जत करते हैं, राइट, जिसके जजमेंट को हम बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि जस्ट वॉच इट, एक मैसेज, सॉ दिस, चेक इट आउट, बस इतना ही काफ़ी है। तो मुझे बहुत फेथ है कि कभी ऐसा फिल्म कभी मैंने इतिहास में नहीं देखा जो बड़ी अच्छी फिल्म है, जो लोगों ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा, हमने देखा। It will find its audience. It might not be, as he said. Yeah. But within that, you'll see how many years people will keep seeing that film. That's keep true. seeing that ये film. बात सच Keep seeing that film. शौर्य एक फिल्म मैंने की है. जी। Keep seeing it. Keep seeing it. We Keep still seeing talk it. about it. चैन कुली की महन कुली. I'm not saying it's the finest film in the world. I know, yeah. But they'll keep seeing it because something works. Mr. Mrs. Iyer. Something works. And also एक बात तो सच है, Shankar beat. I mean, they all are beautiful films. Even Chameli people are still talking about. नहीं, वो सारी फिल्में जो आप नाम ले रहे हैं वो सारी फिल्में ऐसा नहीं है लोगों के जहन में है, दिमाग में बिल्कुल हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि आपका तो एक अलग ही करियर रहा है। लेकिन आप इन दोनों के बारे में नो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी जो तारीफ है वो इस बात की है कि आपने बहुत अलग अलग तरह का सिनेमा, और अच्छी बात ये भी है कि आप कमर्शियल, पैरेलल, आर्ट हाउस जिसको बोलते हैं, सबके आप फेवरेट रहे हैं। फेवरेट पता नहीं, लेकिन फेवरेट इन द सेंस अगर आपको काम मिल रहा है तो फेवरेट है ना सर आप। I would just say that I think he paved way. His films paved way for films that were potent, effective. You might want to call them, label them
but they were done with such flair कि वो mainstream वही मैं मेरे ज़बान पे था कि आप उसको आर्ट हाउस भी नहीं बोल सकते। अब नहीं बोल सकते। प्यार के साइड इफेक्ट्स तो mainstream है ही। Such a pop, you know that song Mumbai जावेद जाफरी वाला। बम भाई बम That was Bombay Boys. बॉम्बे बॉय। Boys, my high school gang, we started calling each other bhais, and the other gang that we had, we used to call them anti bhais. ताज्जुब की बात ये है That is how कि popular it was. मेरी फिल्मों में मैं कभी गाने के बारे में पूछता भी नहीं हूँ, लेकिन पीपल कम टू मी से आपके फिल्मों के गाने जो है और मैं बेशर्मी से क्रेडिट ले लेता हूँ। हाँ, यू नो भागे रेमन, चमेली, ये आशिकी, तू आशिकी है, झनकार बीट्स, पापे प्यार करके, प्यार के साइड इफेक्ट्स, मुंबई बॉम्बे बॉयज, एंड कमाल की दिल धड़कने दो। मैं अभी मेरा दिमाग में दिल धड़कने दो, और मैं जब आपने गाने की बात कही तो मैं डांस सोच रहा था, आपका डांस स्टेप सोच रहा था मेरे जहन में, और दिल धड़कने दो का नाम मेरे दिमाग में सावधान सावधान। He's got gun daughters. जो मेरा सवाल था कि film like this? फिल्म लाइक दिस एंड फॉर यू एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, एंड जहाँ पे आपको तारीफें, मतलब आउट ऑफ इंडिया जो भी फेस्टिवल्स में फिल्म गई, आपको अवार्ड मिला है। Thank you. I thrive, I mean, on such contents. I've been fortunate. Again, credit goes to the makers, a director, filmmakers have vision in an actor. That's how people are, are created. Actors are created. The things that I'm really, really proud of. There are a couple of things before this, and this is now, taking it a step forward. जो मेरी at least understanding है, because मुझे पता है कि the level of writing, what I was able to bring to the table in this, मैं कुछ चीज़ें कर चुका था तो मुझे एक समझ थी। the kind of जैसा रिश्ता मेरा अपने को एक्टर से यहाँ बना, मेरे डायरेक्टर और राइटर जैसे मैंने राइटिंग को लिया, जिस तरह से हमने कोलैबोरेट किया, तो आई थिंक ये तो बहुत ही एक रेयर एक्सपीरियंस है। बर्लिन, आई मीन, आई वुडंट, जो आपका सवाल है वो थोड़ा जेनेरिक भी हो सकता है, बट आई विल स्पीक स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्लिन, दिस इज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स दैट वो फिल्म देख के मुझे लग रहा था, जो संतोष की मैंने बात पूछी ना, वो मुझे फिल्म देख के लग रहा था। और ख़ास तौर से जो आप लोगों का जिस स्टेज पे आप हैं, अपार ने बहुत सारे कमर्शियल सिनेमा कर लिया है, आपको भी है कि हाँ, आप किस हद तक अभिनय में डूब सकते हैं आप दोनों, है ना? नहीं, वो संतोषजनक एक्सपीरियंस तो रहता ही है, फॉर श्योर। इसकी कोई देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट दैट। एंड कमाल की बात यह है कि चाहे मैं पहले आपको बोलता रहा कि दोनों फिल्मों की स्पेस अलग है, लेकिन एंड दिस इज नॉट इन कंपैरिजन टू एनी फिल्म, जनरली एक जेनेरिक बात है कि नंबर्स कभी किसी को याद नहीं रहते, हमेशा फिल्में याद रहती हैं। फिल्में याद है, बिल्कुल सही बात है। कभी कोई आकर नहीं बोलता यार उस फिल्म ने ना फलानी चीज ने ना ऐसा किया था। वो बॉक्स ऑफिस हमें याद दिलाना पड़ता है। हाँ, वो बॉक्स ऑफिस कभी याद नहीं रहता है लोगों को, हमेशा फिल्में याद रहती हैं। रादर आज के युग में भी लोग कोई पुरानी फिल्मों की बात करते हैं और कहते हैं अरे वो तो फ्लॉप हो गई थी उस टाइम। एंड फॉर मी इट्स द ऑपोजिट, आई एम नॉट जोकिंग, नन ऑफ माय फिल्म्स वर हिट्स, none, except Dil Dhadakne Do. I thought not my film. Now when people look back, they think it was a hit. That's what I'm saying. नहीं, उसमें भी दो चीजें, जरूरी नहीं है कि फिल्म पैसा कमाए, बट एक That's मार्क his छोड़ point. के जा That's रही है। his point. नहीं, वही मैं That's यही his कह रहा हूँ point. कि नंबर नहीं It याद just must have been रहेंगे। successful because it was That's what so I'm saying, good. नंबर याद नहीं रहेंगे, हमेशा फिल्में याद रहेंगी, फिल्में जिएंगी। Correct. बर्लिन वो फिल्म है जो याद रखी जाएगी इनके करियर्स में, मैं वो बोल रहा हूँ, और वो सबसे बड़ी एक उपलब्धि होती है जी। That's your prediction or you? नहीं, क्योंकि जो फिल्में मैं देख के बड़ा हुआ हूँ या जो फिल्में मुझे अच्छी लगी हैं, मतलब अगर मैं कॉमर्शियल सिनेमा की बात कर रहा हूँ तो मैं बुद्धा देवदास गुप्ता की भी बात करता हूँ, मैं विमल रॉय की भी बात करता हूँ, मैं गुरुदत्त की बात भी करता हूँ, और शायद वही फिल्में जो मेरे जहन पे छपी हुई हैं, और इवन जुबली की भी मैं बात करूँगा जो मुझे वापस से उसमें लेके, रॉकेट बॉयज़ की भी मैं बात करूँगा। सो ये सारी फिल्म्स जो है आपके दिमाग में छप जाती हैं। ठीक है, आप एंटरटेन होके आ जाते हैं किसी फिल्म में, वो 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। तीनों ही रॉकेट बॉयज, बुलबुल एंड जुबली एक बहुत ही टचवुड अच्छे स्पेस से निकल कर आ रहे थे, और ये रादर कूडोस टू द कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर टू कीप 3 of us together. It's a very different casting, you know. It's a different casting, different दौर में कहानी है। जो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि आपसे सबने पूछा होगा साइन लैंग्वेज और ये सब, बट मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें लग रही थी वो ये कि जो एक
ब्यूरो और एजेंसी के बीच में जो एक फाइट या एक कंपटीशन होता है, क्या आप उसको इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जक्सटापोज कर सकते हैं? अरे नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में क्या कंपैरिजन है? नहीं, क्योंकि वो फाइट और वो एक दूसरे को गिराना। ना, नहीं, मैंने 30 साल में मैंने नहीं देखा। सही बताऊं ये ना, और बाहर का मैं नादान नहीं हूँ जी, ना ही मैं ना समझ। सर मैं आपसे अभी बात कर रहे थे, मुझे लगा आपको जैसे एक सेंट होते हैं ना जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैंने सब कुछ देखा है। मैं कसम से कहता हूँ 31 साल में आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी टॉकिंग इल ऑफ एनीबडी एल्स। जो बातें करते हैं वो मेकअप पर्सन, सेकंड एडी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बातें करते हैं, जो या आर्टिकल्स, वो अलग बात है। बट अदरवाइज द एक्टर्स, द डायरेक्टर्स, आई हैव नेवर हर्ड एनीवन ये बाहर मिसकंसेप्शन टेकिंग जॉय आउट ऑफ समबडी एल्सेस फेलियर। ये कहेंगे कि यार फिल्म बेकार थी, जरूर आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, No one's going to gloat. but no one's going to get pleasure out of that. Why? And I think- I've never ever seen that. लोग बातें करते हैं और मैं चुप रहता हूँ। मैं क्या, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं लोगों को बातें यही सुनने में और करने में मजा आता है, इसलिए करते हैं। करने दीजिए। यू नो, एक तो ना ही कोई कैंप है, ना ही कोई राइवलरी है। आई एम नॉट जोकिंग। कैंप और राइवलरी की तो बात भी नहीं करता। Honestly telling you, ask any of the greatest, most successful actors today, they will celebrate if you get a role. और जब दरवाजा बंद होता है and actors are together, it is freedom and love and laughter all night. 31 साल की आप बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 31 सालों में बदलाव क्या देख रहे हैं आप? मैं मतलब ओल्ड स्कूल आपको ही नहीं बोलूंगा, खुद को भी बोलूंगा, हम लोग ओल्ड स्कूल हैं। सो राइट फ्रॉम यू नो, जो प्रमोशंस का इतना बढ़ा चढ़ा के हो गया है, अभी खाली फिल्म का प्रमोशन आप सिर्फ टीवी रेडियो पे नहीं है, अभी सोशल मीडिया भी है और एक प्रेशर है। नहीं, इवन मैं तीनों से मेरा सवाल। आजकल प्रमोशंस लोग कह रहे हैं कि हाउ कैन वी डू समथिंग डिफरेंट। Even on social media, how do we cut through the clutter? That has always been the case. कि how can we do something which goes viral? उन दिनों में viral शब्द नहीं था, लेकिन feeling एक ही था. That will catch people's imagination. ये क्या हो सकता है? You know, so I think that those ideas, those marketing challenges still remain. जब मैंने Everybody Says I'm Fine मैंने किया था, तो हम सोच रहे थे कि हेयर ड्रेसिंग सैलून में हम फ्री हेयर कट्स दे देंगे किसी को एक दिन। सेम थॉट, द थॉट इज द सेम। आजकल आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कैप्चर करोगे, आप रील बनाओगे, यही है ना। बट दोज थॉट्स आर द सेम। सो द डिफरेंस आई थिंक हार्डली एनीथिंग। बैड फिल्म्स आर बीइंग मेड, गुड फिल्म्स आर बीइंग मेड, एवरेज फिल्म्स आर बीइंग मेड। it is the expenditure, marketing versus this has always been there. The only difference I find today, social media is also not a difference. It's just another expression. The only difference I find today, if there's any difference, is people have begun to really understand if it's not written well, you can't save it. yeah, Audience is not going to forgive you. Even a mainstream film which is just done has to be written well. yeah. If it's not written well, barring the charisma of superstars, barring them, it's not going to stand. शायद जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा कि नो डाउट उस सब में आपने मेहनत की होगी, साइन लैंग्वेज में या उसमें, बट फिर भी उसके अलावा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे ज़्यादातर इंडोर शूटिंग है, आप ज़्यादातर बैठ के आपका कैरेक्टर काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग क्या लगा? Sign language, तो मैं कहूँगा was, I mean, if you want to get into the depth of it, those were just the first few steps. हालांकि उसमें time लगा और चलते और second in nature हो गया after a while. After that initial, you know, your hesitation of getting easy with it, but then it was a part of it कि मुझे शाम को 2 घंटे करना है. It's like your training है, going to the gym. I did it for whatever. But एक, because you've seen the film, तो आप उससे relate कर पाएंगे कि ये जो character है ये बहुत दूर है. मैंने एक तरीके से इसको, how I wrapped my head around it was that he is the antithesis of me, of who I am. Everything opposite. Oh, interesting. Take all your privilege away from birth and see where you are. And that is how I found this guy. You know, everything from my education, my schooling, the support system that I have, friends, family, my voice. जी, You know. ये ख्याल खुद से
आया है या आपने कहीं पढ़ा? क्योंकि जनरल हम अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। खुद से। नहीं, ये तो मतलब आप ही की खोज है तो आप ही He looked at, पहली बार ऐसा हुआ है पिछले इतने दिनों में कि कोई सवाल आया और ना इशफाक ने हम दोनों की तरफ देखा हो कि यार how am I supposed to answer this or should you answer कि यार ये see I was looking at them because they're also actors. This is a it's a misconception. Nobody tells you how to act. yeah nobody tells No, I know no that. director, no. These are all your. That's the whole idea of preparation. What is preparation? Is not just learning lines. वो तो आप 2 दिन में कर लोगे, पूरी स्क्रिप्ट याद कर लोगे. क्या होता है, अलग अलग टूल्स होते हैं Yes, हर true, एक्टर के, हर एक्टर की अलग प्रोसेस होती है और कई बार आपको भी शॉक कर जाता है खुद का बिहेवियर या खुद का थॉट प्रोसेस, तो इसलिए मैंने वो पूछा। Yeah, but sir, that's why I'm so glad you mentioned this and you took this line of questioning, because that is where this craft becomes transcendental and gives you is a high in itself, because when you have these revelations, it's almost like you're like, wow, moved by this. Just imagine when I felt this and when I actually was able to take this thought and apply it, what kind of satisfaction, happiness I would have got while doing it. So it was a lot of things. I mean, with this, it's just there are a lot of fleeting things. वो आती हैं, एक कई कुछ revelations, कुछ आपकी motivation सिर्फ scene में आती हैं, and by the time it's gone, it's gone. correct I don't remember, the motivation for each and every time. Sometimes it's just some sense memory, some emotional memory. and होती वो momentary है Sometimes I'm just drawing. I'm like, leave everything, leave the prep out. Let's just. This guy is giving me so much. Let me just stay with him. He's here. God knows where the triggers come. Sometimes you put on your costume Yeah, sometimes and it just changes. yeah You're like, okay, I'm ready. I think Laurence Olivier used to say that he used to rehearse in his shoes. yeah. अच्छा He said the shoes would give me the cue. क्या बात है, The shoes would tell me. It's crazy. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। thank you Thank you. so much. Thank you. Thank you.